आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। एक, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू, लेकिन किसानों को नहीं मिला टोकन। त्योहार हाथ ऐप फिर फेल, 25 लाख से ज्यादा किसान परेशान। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राज्य के 25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड किसानों को अभी तक टोकन नहीं मिल पाए हैं। सरकार की ओर से तय किया गया त्योहार हाथ मोबाइल ऐप एक बार फिर फेल होने की वजह से किसान टोकन डाउनलोड नहीं कर पा रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर समेत लगभग सभी जिलों में किसान गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि जैसे ही ऐप खोलते हैं वो क्रैश हो जाता है या टेक्निकल इशू दिखाता है। कई किसानों ने अपनी फसलों को लेकर मंडियों में जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन टोकन न मिलने से खरीदी में देरी हो रही है। इस बीच कई समितियों ने सरकार को पत्र लिखकर तकनीकी समस्या जल्द ठीक करने की मांग की है। सरकार का दावा है कि सर्वर लोड अधिक होने की वजह से दिक्कत आई है और आने वाले दिनों में समस्या दूर कर दी जाएगी। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हर साल यही परेशानी होती है और इस बार खरीदी सीजन की शुरुआत से पहले ही संकट गहरा गया है। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। डॉलर में कमजोरी का असर, चांदी 7,700 रुपए उछली, अब 1,69,000 रुपए प्रति किलो। सोना भी 3,000 बढ़कर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और क्रूड की कीमतों में गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। कीमती धातुओं की कीमतों में एक दिन में भारी तेजी दर्ज की गई है। चांदी 7,700 रुपए उछलकर 1,69,000 रुपए प्रति किलो के नए स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सोने में भी 3,000 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद इसका भाव 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, 46 लाख ऐसे मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य की वोटर लिस्ट में करीब 46 लाख ऐसे नाम शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये जानकारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद सामने आई है। इस बड़े खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे बंगाल में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी गड़बड़ी बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई है और सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वो मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। रिपोर्ट के अनुसार कई नाम ऐसे हैं जिन्हें बरसों से अपडेट नहीं किया गया था, जिससे आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। दिल्ली हमले पर कड़ी चेतावनी, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि कोई सोच भी न सके, गृह मंत्री का बयान। दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत के बारे में सोच भी न सके। गृह मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह हमला देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश थी और इसमें शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिल्ली पुलिस और एनआईए संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए तुहर टोकन मोबाइल ऐप शुरू, किसानों को अब घर बैठे मिलेगा टोकन। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तुहर टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल से ही धान खरीदी का टोकन प्राप्त कर सकेंगे। ऐप में किसान को सिर्फ पंजीकरण नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जिसके बाद खरीदी की तारीख और समय का टोकन प्राप्त हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे समितियों में भीड़ कम होगी और खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि कई जिलों से शिकायतें सामने आई हैं कि ऐप बार बार हैंग हो रहा है और सर्वर एरर दे रहा है। अधिकारी कहते हैं कि शुरुआती दिनों में सर्वर पर दबाव अधिक रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में सिस्टम स्थिर हो जाएगा। चोरों के हौसले बुलंद, एटीएम उखाड़कर मेटाडोर में भरकर ले जाने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम किया। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर चोरों ने रात के अंधेरे में एक साहसिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। चोरों ने पूरी योजना बनाकर एक बैंक के एटीएम को उखाड़कर मेटाडोर गाड़ी में भरने की कोशिश की। घटना रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। चोर गैस कटर और भारी उपकरण लेकर पहुंचे थे।
एटीएम को उखाड़कर गाड़ी में लाद भी दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, गश्त कर रही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मौके से कई उपकरण, गैस कटर, रस्सियां और दस्ताने बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि चोर कितनी बड़ी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को अब एटीएम सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। 1. राशन कार्ड सत्यापन का अंतिम मौका, 30 नवंबर तक केवाईसी जरूरी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। जिन कार्ड धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, उनका स्टॉक रोक दिया गया है। फिलहाल 61 राशन दुकानों का स्टॉक ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपने भी केवाईसी नहीं कराया है तो जल्द ही नज़दीकी केंद्र में जाकर सत्यापन करवाएं, वरना आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। मुख्यमंत्री युवा सीखो कमाओ योजना, 25,000 युवाओं को बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में 25,000 नए ट्रेनिंग स्लॉट जारी किए गए हैं। इस योजना में युवाओं को आईटी, बैंकिंग, कंप्यूटर और इंडस्ट्रियल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे खास बात, प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड यानी भत्ता भी मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये योजना आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। दिल्ली की हवा बनी जहर, 10 साल में सबसे प्रदूषित नवंबर। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर इस साल 10 सालों में सबसे खराब नवंबर में दर्ज किया गया है। AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे स्कूलों में छुट्टियां और कई निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती, 133 पदों पर आवेदन शुरू। न्यायिक विभाग में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी JJ के 133 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवारों को स्नातक होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन न्याय विभाग की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। छात्रों के लिए राहत भरी खबर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ बनेगा टीबी मुक्त राज्य, राज्यपाल ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीबी खत्म करने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त राज्य बनाना है। इसके लिए गांव-गांव में स्क्रीनिंग अभियान और मुफ्त दवा वितरण अभियान शुरू हो चुका है। महतारी वंदन योजना, आधार लिंक ना कराने पर रकम रुकेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत 69.69 लाख महिलाओं को अब आधार लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थियों में आधार अपडेट नहीं किया तो अगली किस्त की रकम खाते में नहीं आएगी। साथ ही नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। डीजे चलाने वाले युवक पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60,000 रुपये जुर्माना। राजधानी रायपुर में एक युवक नशे की हालत में डीजे गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने मौके पर गाड़ी जब्त की और 60,000 रुपये का चालान काट दिया। पुलिस ने बताया कि शराब पीकर डीजे चलाना अब सीधे जेल की सजा में भी बदल सकता है। मतदाता सत्यापन में लगे शिक्षक, पढ़ाई पर असर। मतदाता सूची के सत्यापन के लिए इन दिनों शिक्षक घर घर सर्वे कर रहे हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि चुनाव कार्य के लिए अलग स्टाफ नियुक्त किया जाए ताकि शिक्षा पर असर ना पड़े। छमाही परीक्षा अब अगले महीने कराई जाएगी। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना, पारंपरिक वैद्यों को सम्मान।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण वैद्यों, गुनियों और पारंपरिक उपचारकों को 5,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये लोग समाज में लोक चिकित्सा को जीवित रखे हुए हैं, इन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राहत, राजीव गांधी न्याय योजना जारी। राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को हर साल आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वर्ष सरकार ने कहा है कि नए लाभार्थियों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा और दिसंबर से राशि जारी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, हाफ बिल योजना जारी। राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर हाफ बिल योजना फिर से लागू की है। इससे 30 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ होगा। योजना का लाभ पाने के लिए पुराने बिजली बिलों का भुगतान करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में डिजिटल किसान मिशन लॉन्च, खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। राज्य में कृषि विभाग ने डिजिटल किसान मिशन की शुरुआत की है। इसमें किसानों को ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और मोबाइल ऐप के जरिए फसल की मॉनिटरिंग सिखाई जाएगी। साथ ही बीज, खाद और सब्सिडी की जानकारी अब मोबाइल ऐप पर ही मिलेगी।